हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो महानवंबर 2021 के जो शुभ मुहूर्त हैं, यानी कि नवंबर माह में जो पड़ने वाले शुभ मुहूर्त हैं उनके विषय में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। और ये जो शुभ मुहूर्त हैं, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग है, जैसे कि आपके अमृत सिद्धि योग है, गुरु पुष्य योग है, रवि योग है, गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त, मुंडन जो बच्चों का कराया जाता है उसके शुभ मुहूर्त और विवाह के शुभ मुहूर्त इस माह नवंबर में किस किस तारीख को हैं, कब कब हैं, कैसे कैसे हैं, कौन से कार्य के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त देखा जाना चाहिए, ये सब मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं उसका लाभ लें। तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने कहा कि हम आपको माह नवंबर में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं कि इस माह कौन कौन से शुभ कार्य किन किन मुहूर्तों में और कब कब आप कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए देखिए अलग अलग शुभ मुहूर्त का विवरण दिया गया है। और जब भी हम कोई अच्छा कार्य अगर किसी शुभ मुहूर्त में करते हैं या किया जाता है तो सदैव उसके शुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। और वह कार्य पूर्ण रूप से हमारे संपन्न भी होते हैं, भली भांति संपन्न होते हैं। इसीलिए हम प्रत्येक माह आपके आसानी के लिए जो शुभ मुहूर्त पड़ते हैं प्रत्येक माह, उन मुहूर्तों में आप वो अपने शुभ कार्यों को कर सकें, इसके लिए आपको कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े, ना जाना पड़े। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं शुभ मुहूर्त को लेकर के। सबसे पहले हम आपको सर्वार्थ सिद्ध योग के विषय में जानकारी देंगे कि सर्वार्थ सिद्ध योग किन किन शुभ मुहूर्तों के लिए, किन किन अच्छे कार्यों के लिए ये शुभ मुहूर्त देखा जाता है, कौन कौन से कार्य हैं जो इस सर्वार्थ सिद्ध योग में हमको करने चाहिए। तो देखिए, इस योग में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य जैसे कोई व्यापारिक या राजकीय अनुबंध यानी एग्रीमेंट कह लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए या टाई अप कह लीजिए, करना है हमें, या फिर कोई डील फाइनल करनी है, या कोई एमओयू साइन करना है, या फिर किसी परीक्षा आदि में बैठना है, नौकरी के लिए आवेदन करना है, या नौकरी के लिए इंटरव्यू अटेंड करना है आपने अपनी नौकरी के लिए, नई नौकरी के लिए, या फिर नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं। और इसके अतिरिक्त चुनाव आदि के लिए आवेदन करने के लिए भी ये मुहूर्त देखा जाता है। बैंक आदि से लोन लेना है अगर आपने, तो भी इस मुहूर्त में ही अगर आप करते हैं आपका कार्य संपन्न होता है। इसी मुहूर्त में आवेदन करना चाहिए सर्वार्थ सिद्ध योग के। और किसी भी वस्तु की अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं या उसकी बिक्री करना चाहते हैं, कोई यात्रा करना चाहते हैं, कोई मुकदमा आदि करना चाहते हैं किसी पर, या वाहन खरीदना चाहते हैं या वाहन को बेचना चाहते हैं, इसके अलावा नए वस्त्रों की खरीदारी करना चाहते हैं, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, आभूषण खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी सर्वार्थ सिद्ध योग ही ग्रहण किया जाता है। सर्वार्थ सिद्ध योग इस माह नवंबर में किन किन तारीखों में पड़ रहा है और कब से कब तक पड़ रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, सर्वार्थ सिद्ध योग इस नवंबर माह में 3 नवंबर को पड़ेगा पहला, और ये 3 नवंबर के सूर्य उदय से आरंभ होगा और 3 नवंबर को प्रातः 9:58 तक रहेगा। फिर 7 नवंबर को प्रातः 9:55
5 मिनट से ये आरंभ होगा और 8 नवंबर के सूर्य उदय होने तक ये रहेगा, इसकी अवधि जो है। इसके पश्चात 14 नवंबर को शाम 4:31 से ये आरंभ होगा और 15 नवंबर की प्रातः सूर्य उदय तक ये बना रहेगा। 16 नवंबर को रात्रि 8:14 से ये आरंभ होगा और 17 नवंबर के प्रातः सूर्य उदय तक ये बना रहेगा। इसके पश्चात 20 नवंबर को ये सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ होगा सूर्य उदय से प्रातःकाल, और ये 21 नवंबर की सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। फिर 22 नवंबर को सूर्योदय से आरंभ होगा और 22 नवंबर के प्रातः 10:44 तक ये बना रहेगा, प्रातः 10:44 तक। फिर ये 25 नवंबर को सूर्योदय होने से आरंभ होगा और 25 नवंबर के शाम 6:49 तक ये बना रहेगा। इसी प्रकार 28 नवंबर को ये रात्रि 10:05 से आरंभ होगा और 29 नवंबर को प्रातः सूर्य उदय होने तक ये बना रहेगा। तो ये जो हमने आपको डेट्स बताई हैं और उनका समय अवधि बताई है कि सर्वार्थ सिद्धि योग कब से कब तक रहेगा, किस डेट में रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको दी है इस नवंबर माह की। अब आगे हमारी चर्चा होगी अमृत सिद्धि योग को लेकर के। इसके विषय में आपको जानकारी देंगे कि अमृत सिद्धि योग किन किन कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए और ये कब किस किस तारीख में पड़ेगा, कब से कब तक रहेगा, पूरी जानकारी इसकी भी आपको दे रहे हैं। देखिए, इस योग में यानी कि अमृत सिद्धि योग में विदेश यात्रा या फिर किसी कार्य की सिद्धि के लिए कोई बड़ा अनुष्ठान, कोई पूजा आदि अगर कराना चाहते हैं तो अमृत सिद्धि योग उसके लिए उपयुक्त होता है। अगर अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों एक ही तारीख में हों तो ये अधिक शुभ योग बन जाता है, यानी कि दोनों अगर सेम डेट में हों, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, तो ये अति शुभ हो जाता है। परंतु अमृत सिद्धि योग के दिन कुछ तिथियां भी त्याज्य मानी गई हैं, जिनको मतलब नहीं मानना चाहिए, उन तिथियों में ये काम नहीं करने चाहिए शुभ कार्य अमृत सिद्धि योग अगर पड़ता भी है तो। तिथियों को यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। रविवार से लेके शनिवार क्रमशः पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी ये तिथियां हैं, इनमें ये वर्जित मानी गई हैं। अगर इन तिथियों में अमृत सिद्धि योग है भी तो उसमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो मैंने तिथियां आपको बताई हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे रविवार को हस्त नक्षत्र है तो अमृत सिद्धि योग बना, परंतु यदि उसी दिन पंचमी तिथि होगी तो उस तिथि काल में सर्वार्थ सिद्ध एवं अमृत सिद्धि योग दोनों ही दूषित माने जाएंगे। अतः ऐसे काल को त्यागना होगा, त्याग देना चाहिए, उसमें काम शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जो अमृत सिद्ध में हमने बताए हैं शुभ कार्य कौन कौन से किए जाते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। ये भी हमने आपको अच्छी तरीके से भली भांति समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। अब आपको बताएंगे कि दिनांक 16 नवंबर को रात्रि 8:14 से अमृत सिद्धि योग आरंभ होगा और 17 नवंबर की ये सूर्य उदय तक बना रहेगा। इसी प्रकार 20 नवंबर को सूर्य उदय होने से ये प्रारंभ हो जाएगा और 21 नवंबर के सूर्य उदय होने तक ये बना रहेगा 24 घंटे। फिर ये 22 नवंबर को सूर्योदय होने से ही आरंभ होगा और 22 नवंबर के ये प्रातः 10:44 तक बना रहेगा। ये थी तारीखें, जिन तारीखों को अमृत सिद्धि योग पड़ने वाला है नवंबर माह में, और उनकी अवधि के कब से कब तक। आगे हम चर्चा करेंगे आपके साथ गुरु पुष्य योग के विषय में। इसके विषय में जानेंगे कि भाई गुरु पुष्य योग क्या है और इसका क्या महत्व है, कौन से शुभ कार्य इस गुरु पुष्य योग में करने चाहिए हमें। देखिए, गुरु या पिता, दादा या श्रेष्ठ व्यक्ति से मंत्र, तंत्र या किसी विशिष्ट विषय के संबंध में
उच्च विद्या अगर ग्रहण करना है, या कोई धन संबंधित कार्य करना है, कोई भूमि प्राप्ति के लिए या विद्या प्राप्ति के लिए, या फिर कोई आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये गुरु पुष्य योग देखा जाता है। इसके अतिरिक्त कोई धार्मिक अनुष्ठान अगर आपने करना है बड़ा धर्म से संबंधित, या फिर आपने गुरु दक्षिणा लेनी है, अपना किसी को गुरु बना रहे हैं आप, उनसे गुरु दक्षिणा लेनी है, नाम लेना है, नामदान, या फिर ये विदेश यात्रा के लिए भी देखा जाता है गुरु पुष्य योग। तो ये इन चीज़ों के लिए गुरु पुष्य योग बहुत ही उपयुक्त माना गया है। अब ये गुरु पुष्य योग इस नवंबर माह में कौन सी तारीख को पड़ने वाला है, ये भी आपको बता रहे हैं। ये पूरे नवंबर माह में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन गुरु पुष्य योग बनेगा, वो भी 25 नवंबर को बनेगा। सूर्योदय से आरंभ होगा 25 नवंबर को, और 25 नवंबर के शाम 6:49 तक ये बना रहेगा। आगे चर्चा हम करेंगे आपसे रवि योग के विषय में, कि ये रवि योग क्या चीज़ है, इस रवि योग में कौन कौन से शुभ कार्य किए जाने चाहिए। तो देखिए, इस रवि योग में तिथि वार, यानी कि जो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये वार से हमारा कहने का भाव ये है, और नक्षत्र आदि से संबंधित जितने भी कुयोग या दोष होते हैं उनको ये दूर कर देता है। मैं एक बार फिर आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो रवि योग होता है, जब रवि योग पड़ रहा हो और उसमें कोई तिथि ऐसी हो या वार ऐसा हो या नक्षत्र ऐसा हो जो कि कोई कुयोग बना रहा हो, कोई दोष बना रहा हो, तो ये रवि योग भी अगर उसी में पड़ रहा है तो ये उसको, उन दोषों को ये दूर कर देता है। कहने का भाव यहाँ पर ये है, सामान्यतः अन्नदान करना है आपने, या फिर गौ दान करना है, या भू दान करना है, धरती का दान करना है, पृथ्वी मतलब जमीन आदि, या सरकारी क्षेत्रों में आपने कोई सेवाएं देनी है, या फिर किसी प्रतिष्ठित पद पर आपने आसीन होना है, कार्यभार संभालना है, तो आप रवि पुष्य योग में करें। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आप कार्यरत हैं और नए पद पर आपको बैठाया जाता है, तो आप इस रवि योग में ये कार्य कर सकते हैं। अपने नए कार्यभार की, जो नया पद आपको प्राप्त हो रहा है, नई पदवी आपको मिल रही है, उससे संबंधित कार्यभार रवि योग में आप संभाल सकते हैं, जो कि आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। अब हम आपको रवि योग जो है नवंबर माह में कौन कौन सी तारीख में पड़ेगा, कब से कब तक रहेगा, किस तारीख में, इसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये सर्वप्रथम इस नवंबर माह में 7 नवंबर को रात्रि 9:05 से ये आरंभ होगा, और 8 नवंबर को शाम 6:49 तक बना रहेगा। आगे ये 9 नवंबर को शाम 5 बजे से आरंभ होगा, और 10 नवंबर को ये शाम 3:42 तक बना रहेगा। फिर ये 12 नवंबर को दोपहर 2:53 से आरंभ होगा, और 14 नवंबर की शाम 4:31 तक बना रहेगा। फिर ये 16 नवंबर को रात्रि 8:14 से आरंभ होगा, और 17 नवंबर की रात्रि 10:43 तक बना रहेगा। इसी प्रकार 25 नवंबर को शाम 6:49 से लेकर के 26 नवंबर की रात्रि 8:36 तक ये योग बना रहेगा। तो ये थी तारीखें इस नवंबर माह में पड़ने वाले रवि योग की, जिसका आप इन तारीखों में, और जो समय अवधि हमने आपको बताई है रवि योग की, उसमें आप अपने कार्य जो हमने बताए हैं रवि योग में पड़ने वाले कार्य कौन कौन से करने चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम करेंगे चर्चा आपसे कि इस नवंबर माह में विवाह यानी मैरिज के लिए वो कौन सी शुभ तारीखें हैं, शुभ तिथियां जो विवाह के लिए बहुत ही शुभ हैं, उनकी जानकारी आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि चतुर्मास होने के कारण इस प्रकार के जो बड़े जितने भी शुभ कार्य थे, जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन और भी कुछ बड़े कार्य, मांगलिक कार्य, उन पर सब पर रोक थी,
क्योंकि चतुर्मास लगा हुआ था, देव सो रहे थे। लेकिन इस नवंबर माह में साथियों देवठान एकादशी आ रही है, जिसको हम देवठान एकादशी भी बोलते हैं अपनी भाषा में। वैसे इसको हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस नवंबर माह में हरि प्रबोधनी एकादशी जो है वो 15 नवंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। उसी दिन से ही विवाह के योग आरंभ हो जाएंगे। तो पहला जो विवाह की तारीख है, शुभ मुहूर्त है, वो 15 नवंबर दिन सोमवार एकादशी का दिन होगा। ये बहुत शुभ तारीख है विवाह के लिए। उससे आगे 16 नवंबर दिन मंगलवार द्वादशी, बहुत ही शुभ तारीख, शुभ तिथि। फिर 20 नवंबर दिन शनिवार प्रतिपदा यानी कि पड़वा। 21 नवंबर दिन रविवार होगा और तिथि होगी द्वितीया यानी दौज। फिर 28 नवंबर दिन रविवार, तिथि होगी नवमी। इसी प्रकार 29 नवंबर दिन सोमवार, तिथि दशमी। और 30 नवंबर दिन मंगलवार, दिन और तिथि जो है वो एकादशी। तो ये जो हमने तारीखें और आपको तिथि बताई हैं, ये सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त हैं, शुभ तिथि हैं, शुभ दिनांक हैं विवाह के लिए। आप इन तिथियों में, इन तारीखों में अपने विवाह का शुभ लगन निकलवा सकते हैं। वो हम यहाँ पर आपको इसलिए नहीं बता सकते कि ये जो लगन निकाला जाता है शुभ लगन विवाह का, वो कन्या और वर दोनों की जो लगन होता है, कुंडली और उनकी जो राशि होती है, उसके आधार पर निकलता है। तो हमने आपको यहाँ पर तिथि बताई हैं जो शुभ तिथि हैं विवाह के लिए और शुभ तारीखें हैं इस नवंबर माह में। इनमें आप अपना विवाह बच्चों का सुझवा सकते हैं। आगे हमारी चर्चा होगी गृह प्रवेश को लेकर के कि गृह प्रवेश के लिए वो कौन सी शुभ तारीखें हैं इस नवंबर माह में, जिसमें गृह प्रवेश नए घर में या पुराने घर में आप जो भी खरीदा है आपने उसमें कर सकते हैं। तो देखिए, गृह प्रवेश की जो शुभ तारीखें हैं इस नवंबर माह में, वो भी आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले 20 नवंबर प्रतिपदा तिथि होगी, जिसको हम पड़वा कहते हैं, दिन शनिवार होगा और रोहिणी नक्षत्र होगा। यानी कि रोहिणी नक्षत्र में प्रतिपदा तिथि में शनिवार के दिन 20 नवंबर को आप जो शुभ मुहूर्त होगा, वो जो लगन है वो स्थिर लगन होना चाहिए, उसी में ही गृह प्रवेश करना चाहिए। और स्थिर लगन जो है वो कुंभ लगन है, उसमें आप कर सकते हैं इस दिन। कुंभ लगन लगभग दोपहर 12:30 बजे से लेके 2 बजे तक तकरीबन रहने वाला है, तो इस अवधि में किया जा सकता है। स्थिर लगन में ही गृह प्रवेश करना चाहिए। अगली तारीख है 22 नवंबर, दिन सोमवार होगा, तिथि तृतीया होगी और नक्षत्र होगा मृगशीरा। इसमें भी आप कुंभ लगन में ही गृह प्रवेश करें। 24 तारीख यानी 24 नवंबर, दिन बुधवार, पंचमी तिथि होगी, पुनर्वसु नक्षत्र होगा और जो आपके गृह प्रवेश की जो लगन है, जैसा मैंने कहा कि स्थिर लगन में ही करें, उसका समय निकलवा लें। स्थिर लगन कब से कब तक है। इसी प्रकार 25 नवंबर को गुरुवार का दिन होगा, छठ होगी, तिथि जो है वो षष्ठी और पुष्य नक्षत्र होगा। 29 नवंबर को दिन सोमवार होगा, दशमी तिथि होगी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। तो आपको हमने ये गृह प्रवेश की जो शुभ तारीखें और शुभ तिथि और नक्षत्र बताए हैं, ये 5 तारीखें हैं, 20, 22, 24, 25 और 29। आप इसमें स्थिर लगन में प्रवेश करें, गृह प्रवेश करें। अब अंत में हम आपको
मुंडन के लिए, जो बच्चों का मुंडन कराना होता है, उसके लिए शुभ तारीखें बता रहे हैं नवंबर माह की। कौन कौन सी वो शुभ तारीखें हैं जिसमें आप बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं। देखिए, 3 नवंबर है सबसे पहले, फिर 6 नवंबर है, 7 नवंबर है, 10 नवंबर है, 13 नवंबर है, फिर 17 नवंबर है, 21 नवंबर है, 22 नवंबर है, 24 नवंबर है और फिर 25 नवंबर है। तो ये लगभग 10 तारीखें हैं इस नवंबर माह में जो हमने अभी आपको बताई हैं। इनमें आप, इन तारीखों में आप बच्चे का मुंडन अपने करवा सकते हैं। ये शुभ तारीखें हैं मुंडन के लिए। तो मेरे प्रिय साथियों, अभी जो हमारी चर्चा हमने आपके साथ किया, ये आपने कौन कौन से अपने शुभ कार्य किस किस शुभ मुहूर्त में करने चाहिए ये भी बताया आपको, और वो शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, उनका कब से कब तक समय अवधि रहेगा, किस तारीख में होगा जब आप कर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी आपको हमने आज साझा किया है। और अंत में आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो भी नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।